टॉपिक होगा फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज करना सीखेंगे, ये क्लास 9 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू किसके इक्वल होता है, इसकी एक आइडेंटिटी होती है, वही होती है ए प्लस बी, नया ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसी तरह ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू, इसके लिए भी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, मल्टीप्लाई और कुछ सम्स करेंगे, देखेंगे। तो वाई क्यू प्लस 125, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये वाई का क्यूब हो गया, होल क्यूब हो गया, वाई का क्यूब, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वलेंट हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसके लिए इक्वल क्या करेंगे, तो आइडेंटिटी हुआ ए प्लस बी, ए हमारा वाई है और बी हमारा 5 है, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा वाई प्लस 5 और ए स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, वाई इंटू 5, तो वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5, ये इसका फैक्टराइज होगा, ठीक है। ये दोनों इसके फैक्टर होगा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा वाई क्यू प्लस 125 ये आएगा, ये आंसर हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 1 माइनस 27 ए क्यू, अगर ऐसा सवाल है 1 माइनस 27 ए क्यू, अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे 1 का क्यूब लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 1 का क्यूब माइनस 27 जो होता है अभी यहाँ पर, ये 27 मल्टीप्लाई ए क्यूब है, जो क्यूब है वो सिर्फ ए का है, 27 का नहीं है, तो 27 को लिखेंगे 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है इंटू ए का क्यूब, 3 3 9 9 3 27। अब देखो 1 का क्यूब माइनस 3a का होल क्यूब, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है, इसको नाम पता होगा, a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल्स टू हो जाती है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके और दोनों की पावर m, ये भी पता है। अब यहाँ देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a कितना है 1 और b कितना है 3। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी लिखेंगे, ब्रैकेट में ए 1 है 1 माइनस 3a ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट किया और दूसरा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3a है पूरा, तो 3a को छोटा सा ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस ए इंटू बी 1 इंटू 3 ऐसे, 1 माइनस 3a 1 प्लस 3a का स्क्वायर, 3a का पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर, a का भी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3a, फाइनली आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए, इसके 1 माइनस 27 ए क्यूब के फैक्टर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में है 8x क्यूब वाई क्यूब, 8x क्यूब वाई क्यूब प्लस 27 ए क्यूब प्लस 27 ए क्यूब। अब देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 27 को लिखा हमने 3 का क्यूब इंटू ए का क्यूब, ऐसे लिखेंगे। और फिर से वही जो हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखी थी ना, ऐसे करके
प्लस बी, मतलब 2xy प्लस 3a ब्रैकेट स्टार्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a कितना है 2xy, 2xy का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a इंटू b, 2 इंटू एक्स इंटू वाई ब्रैकेट में लिखा छोटे, और ये लिखा 3a ब्रैकेट बड़ा करते हैं। अब देखते हैं इसको, 2xy प्लस 3a, नाउ 2xy का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 a x y, ये दोनों मल्टीप्लाई में ही सब, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा फैक्टर। किसका फैक्टर है ये? इस वाले टर्म का, ये जो दिया था क्वेश्चन, इसके दो फैक्टर मिलेंगे, ये मैंने इन दोनों ब्रैकेट वगैरह मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 64a क्यूब, क्वेश्चन 4 है 64a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है जी। तो इसको कैसे लिखेंगे? हमें पता है 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, 4 4 जा 16 और 64 जा 64, तो 64 को लिखेंगे 4 का क्यूब मल्टीप्लाई a का क्यूब माइनस b का क्यूब, 4a की पावर होल क्यूब माइनस b की पावर होल क्यूब, इसको पढ़ेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये वाली इसमें आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। देखिए जब ब्रैकेट डाला, 4a माइनस b, 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 4a इंटू b, तो देखो छोटे छोटे ब्रैकेट में। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 4a माइनस b, फिर 4a का होल स्क्वायर, इसका मतलब 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a, ये हमें मिलेगा दो फैक्टर्स इसके 64a क्यूब माइनस b क्यूब के। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, x क्यूब अपॉन 216, x क्यूब अपॉन 216 माइनस 8y क्यूब, माइनस 8y क्यूब, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब मान, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसे, x का क्यूब तो है 216 है, 216 है, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है, ये पता होना चाहिए। x क्यूब अपॉन 6 का क्यूब माइनस, इसको लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू y का क्यूब, नीचे कुछ नहीं है तो मान। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? x अपॉन 6 होल क्यूब माइनस 2y होल क्यूब, ये लिख दिया। अब इसको पढ़ेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर से ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। देखते हैं कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट x अपॉन 6 कैसे लिख दिया, a माइनस b, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे x बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2y का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये हमारे पास है x बाई 6 मल्टीप्लाई 2, x अपॉन 6 माइनस 2y, x स्क्वायर अपॉन 36, x स्क्वायर अपॉन 36 लिखेंगे, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 4y स्क्वायर प्लस x अपॉन 6 इंटू 2y, कितना हो जाएगा भाई? x इंटू y तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 है इसको काट दिया, नहीं नीचे कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन 3,
ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो ये हमें दो फैक्टर मिल जाएंगे, इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन एक्स की पावर 4 इंटू वाई, ये देखो अगला क्वेश्चन है 6, टेन एक्स की पावर 4 इंटू वाई माइनस 10x इंटू वाई की पावर 4, ये एक सवाल है। ठीक है, अब इसमें क्यूब कितने हैं, क्या स्क्वायर है, क्या क्यूब है, देखना पड़ेगा। तो देखो 10 तो किसी का क्यूब होता ही नहीं है, इससे भी 10 इससे भी 10, तो उसको कॉमन ले लेंगे। और कुछ कॉमन आ सकता है, इसमें केवल एक x है तो इसमें 4x, तो एक x बाहर निकल सकता है, वैसे ही इसमें y निकल जाएगा। तो जो कॉमन लेंगे वो हम लेंगे 10 इंटू एक्स इंटू वाई, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x की पावर 3 माइनस y की पावर, अब इसको ऐसे लिखें 10x y ब्रैकेट a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर से वही लिखोगे a क्यूब माइनस b क्यूब, लिख देंगे x माइनस y, दूसरा ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x इंटू, ये दो फैक्टर बल्कि ये वाली तरह में जो हमने कॉमन निकाली थी, दिस इंटू दिस विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ दिस। तो ऐसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये है 54 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू वाई, 54 एक्स की पावर 6 इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 4, ये हमारा एक सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कॉमन आता है। 2 किसी का क्यूब नहीं होता, 54 भी किसी का क्यूब नहीं होता, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ 27 आ जाएगा, यहाँ x की 6 है, x की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 4 है, यहाँ से हम एक y कॉमन निकाल लेंगे। देखते हैं अगर कॉमन निकाल दो, सबसे पहले हमने 2 निकाला था, यहाँ से एक y निकाल लिया कॉमन। ठीक है, कॉमन हम x क्यूब भी निकाल सकते हैं, ये और ये यहाँ से, तो कितना निकल जाएगा, अगर x क्यूब निकाल लिया तो यहाँ पर एक x क्यूब बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो निकाल लेंगे x क्यूब भी निकाल लिया। अब यहाँ बचा 2 भी निकल गया, y भी निकल गया, x क्यूब निकल गया, तो यहाँ बचेगा 27 इंटू एक्स क्यूब बचेगा। ये देखो 27 2 से 54 नंबर मिल गया, y में एक ही है y, और x की पावर 60, x क्यूब इंटू x क्यूब, तो x की पावर 6 मिल गया प्लस, अब ये 2 बाहर आ चुका है, यहाँ से एक y बाहर आ चुका है, x क्यूब भी बाहर आ चुका है, तो खाली बचा यहाँ पर y की पावर। ठीक है, अब देखो 2 इंटू वाई इंटू एक्स क्यूब ब्रैकेट, हम इसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स और इस पूरे का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब 2 वाई एक्स क्यूब, अब क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी a प्लस b, ऊपर वाली लगेगी इसमें आइडेंटिटी a प्लस b 3x प्लस y a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab a स्क्वायर, यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ab 3x इंटू वाई, ऐसे लिख दिया। यहाँ मिलेगा 2 इंटू वाई इंटू एक्स क्यूब 3x प्लस वाई, 3x का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर कितना लगेगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3x प्लस वाई, ये सब ये जो है इसके फैक्टर आ गए, इसके इस वाले टर्म के फैक्टर जो हमें दिया है। ठीक है जी, और बीच में आ गई मल्टीप्लाई साइन। अगला क्वेश्चन, ये बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी को देख रहे हैं, मैच करके ए और बी को आइडेंटिफाई करता है और हमें कैसे लगना, बाकी इसमें कोई ज़्यादा अलजेब्रा नहीं करना।
अगला क्वेश्चन है 32 इंटू ए क्यू, 32 इंटू ए क्यू प्लस 108 इंटू बी क्यू। ठीक है, अब देखो 32 तो किसी का क्यूब होता नहीं, 108 भी किसी का क्यूब नहीं, कुछ कॉमन वगैरह हमें ऐसे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखते हैं। अगर हम इसमें 2 निकालते हैं तो यहाँ 16 बचेगा, 4 निकाल लेते हैं तो यहाँ 8 बच जाएगा, 8 क्यूब होगा। इसमें से देखने का 4 निकल सकता है कॉमन, तो इसको जो डिवाइड करेंगे 4 से कितना आ जाएगा, 4 इसमें से निकालेंगे, 4 2 सा 8, तो कितना हो जाएगा इसको देखते हैं, 108 है। इसको जब आपने 4 से डिवाइड किया, 4 2 सा 8, ठीक है, इंटू 127, तो भाई 27 भी क्यूब होता है, तो इसका मतलब हम 4 ही निकालना पड़ेगा। अब देखो इसको लिख सकते हैं ऐसे, दिखा देना बल्कि लिख के 4 इंटू 8 होता है 32 इंटू ए क्यू प्लस इसको लिख देना 4 इंटू 27 इंटू बी, ऐसा भी करके दिखा सकते हो। अब कॉमन क्या आ रहा है, ये 4 और ये 4 कॉमन आ गया, बाहर निकाल लेते हैं। बचा गया पीछे 8 ए क्यू प्लस 27 बी क्यू। अब हमें पता है 4 इंटू 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 2a होल क्यूब प्लस 3b होल क्यूब। नाउ 4 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहली बार निकालेंगे क्या आइडेंटिटीज में, यानी 2a प्लस 3b तो आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी, 2a भी नहीं होगा माइनस ए बी, 2a इंटू 3, 2a इंटू 4 इंटू यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 3b ब्रैकेट, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6a, ये हो गया। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स मिल गए हमें इस वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये है a माइनस 2b का होल क्यूब। अच्छा क्वेश्चन, a माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 512 माइनस 512 इंटू बी, ये एक सवाल है हमारे पास। ठीक है, a माइनस 2b होल क्यूब माइनस 512 बी, इसको करेंगे तो ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका मतलब तो पूरा क्यूब है ही, इससे कुछ कॉमन नंबर नहीं आ सकता। अब इसका देखो 512 क्या है, 512 जो है 8 का क्यूब होता है, अगर 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आता है 512। तो अगले स्टेप में इसको ऐसे करेंगे, a माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 8 क्यूब इंटू b। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस 2b होल क्यूब माइनस 8b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इस बार a क्या है हमारे लिए, a माइनस 2b है, जो a है वो है a माइनस 2b, पूरा पार्ट a है और ये पूरा पार्ट b है, और बीच में माइनस है तो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब देखिए लिखते हुए ब्रैकेट में इसको लिखेंगे छोटा ब्रैकेट में a माइनस 2b माइनस 8b, ये पार्ट हो गया a माइनस बी। अब अगला ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस 2b a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस a माइनस 2b और 8। तो देखते हैं इसको, a माइनस 2b माइनस 8b, यहाँ से ब्रैकेट हमने खोल दिया, a माइनस 2b माइनस 8b, अभी ब्रैकेट लिखा, a माइनस 2b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये रहा
भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4b² माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू 2b, यहाँ आ जाएगा 4ab प्लस 8b का होल स्क्वायर यानी 64b², फिर आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8b इंटू ए, तो यहाँ आ जाएगा 8ab माइनस 8 टू द 16b²। ये अब देखते हैं कुछ कैसा वगैरह होता है या प्लस माइनस कुछ करके सिंप्लीफाई। ए ये माइनस 2b माइनस 8b मतलब a माइनस 10b a स्क्वायर तो कुछ नहीं है भाई, a स्क्वायर ही रहेगा। फिर आया 4b², ये b² कितना बचा 4b² है 64b² है 68 हो गया। अब 68 में से हम माइनस करेंगे 16 को, करके देख लो मेरा 68 माइनस 16 मेरा 8 में से 6 गया 2 6 में से गया 52b² बचा, प्लस का 52b² बचा। अब ए में करना माइनस 4ab प्लस 8ab बचा प्लस 4a, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, ये दो फैक्टर मिल गए हमें। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आज। 8 इंटू x² y³, ये देखिए 8 इंटू x² इंटू y³ माइनस x की पावर 5। तो देखो 8 हमें पता है क्यूब होता है 2 का, y का भी क्यूब है, x² नहीं है तो x की पावर 5। तो ऐसा करते हैं x² को बाहर निकाल लेते हैं, इसको ऐसे लिख के दिखा दिया x² इंटू y की पावर 3 माइनस x² इंटू x की पावर 3। क्या हुआ ये x² ने बाहर से ऐसे कॉमन कर दिया, 8 इंटू y³ माइनस x³ नहीं x² है, x² निकाला बाहर, x² यहाँ से बाहर निकाला है, तो यहाँ लिख लिया हमने 2 का क्यूब इंटू y³ माइनस x³ x², ये लिखा 2y का होल क्यूब माइनस x³ x² इंटू a³ माइनस b³ लगेगा इसमें, a माइनस b, पहले आएगा 2y माइनस x, हो गया a माइनस b, फिर आएगा a² प्लस b² प्लस ab, तो a² कितना हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस x² प्लस ab, 2y इंटू x x² 2y का स्क्वायर 4y² प्लस x² प्लस 2x², ये आंसर है। तो ये जो है तीनों उसके फैक्टर मिलते हैं, ये टर्म मिलके तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे, ये हमने किए आज, फैक्टराइजेशन किए हैं यूजिंग द आइडेंटिटी a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³। 9th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इतना ही करेंगे आज, बाकी वाले क्वेश्चन अगली वीडियो में।